अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम माह मुबारक रमज़ान में अपने दुरूसे कुरान का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारी गुफ्तगू होगी सूरह फ़ातिहा के बारे में। सूरह फ़ातिहा कुरान करीम की पहली सूरत है और जिस तरह हर किताब का मुकदमा होता है इसी तरह ये कुरान करीम का मुकदमा है। इसके हदीस पाक में बहुत से नाम ज़िक्र किए गए हैं। इमाम सयूती ने इसके 25 के करीब नाम ज़िक्र किए हैं। किसी चीज़ के ज़्यादा अस्मा उसकी अज़मत और फ़जीलत पर दलालत करते हैं। उनमें से चंद एक मैं अर्ज़ करता हूँ। इसका एक नाम मारूफ़ है सूरतुल फ़ातिहा। फ़ातिहा का लफ्ज़ी माना है खोलने वाली, यानी ये वो सूरह मुबारका है जो किताब इलाही के तमाम छुपे हुए राज़ों के दरवाज़े खोलने वाली है और अल्लाह की किताब का आगाज़ फरमाने वाली है। इसी तरह इस सूरत के मशहूर अस्मा में से एक नाम है अश-शिफ़ा, यानी वो सूरह मुबारका जो सरापा शिफ़ा है। ये ज़ाहिरी बातनी बीमारियों के लिए शिफ़ा है। अगर इसे अपने अक़ीदा व अमल में हकीकी तौर पर शामिल किया जाए तो इंसानी ज़ात तमाम किस्म की एतक़ादी, इल्मी और अमली कमज़ोरियों और ख़राबियों से पाक हो सकती है। और वैसे भी ये सूरह शिफ़ा है कि इसको पढ़कर दम करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और सहाबा किराम इसे हुसूल शफ़ा के लिए पढ़ते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबा किराम एक सफ़र में थे। एक गांव के करीब उनका पड़ाव हुआ। अहले गांव से उन्होंने ज़ियाफ़त तलब की कि हमें कुछ खाना दिया जाए, तो अहले गांव ने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम में कोई दम करने वाला आदमी है? तो एक सहाबी ने कहा, हाँ मैं हूँ। उसने कहा, हमारे सिरदार को सांप या बिच्छू किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया है। वो सहाबी गए, उन्होंने दम किया तो उन अहले गांव ने सहाबा किराम को बकरियां दी। अब सहाबा किराम में इख्तिलाफ़ हुआ कि ये बकरियां हमारे लिए लेना हलाल है या नहीं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने सवाल किया उस सहाबी से कि तुमने क्या पढ़कर दम किया? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो सूरह फ़ातिहा ही पढ़ी है क्योंकि इसे आपने शिफ़ा फरमाया है। तो आपने फरमाया, बेशक ये शिफ़ा ही है और ये बकरियां तुम्हारे लिए लेना जायज़ है। ये सूरह मुबारका अपनी फ़जीलत के एतबार से इसे हदीस पाक में अर्श इलाही के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द, बड़ा हो या छोटा, उसे ये सूरह मुबारका याद है। ये हमारी सआदत है। ये सूरत अपनी फ़जीलत के एतबार से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
ये सूरत 2/3 कुरान करीम के बराबर है, यानी अपनी फ़जीलत और अज़मत में ये 2/3 कुरान की तरह है, उसके बराबर है। इसीलिए चूँकि एक तरफ ये हदीस है कि सूरह फातिहा 2/3 कुरान के बराबर है, और दूसरी तरफ सूरह इखलास के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सुलसे कुरान यानी कुरान की तिहाई के बराबर है। इसीलिए आज उम्मत मुसलमा अमूमन अपने मरहूमीन अहले इस्लाम को इसाले सवाब करने के लिए यही सूरह मुबारका सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ते हैं जो 2 सुलसे कुरान के बराबर है, और 1 मरतबा या 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं, ताकि पूरे कुरान करीम का सवाब उन अपने अहले इस्लाम भाइयों को पहुँचाया जा सके। ये सूरत इतनी अज़मत वाली है कि इसने इंसानों और मुसलमानों के अज़ली दुश्मन शैतान को भी रुसवा और ज़लील कर दिया। हदीस पाक में आता है शैतान ने 4 मरतबा चीख मारी। एक मरतबा जब उसे अल्लाह करीम ने मरदूद और लानती करार दिया, और दूसरी मरतबा जब उसे मरदूद करके ज़मीन पर उतारा गया, जन्नत से निकाला गया, और तीसरी मरतबा जब हुज़ूर सैयदुल आलमीन हमारे आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद पाक हुआ, तो उस वक्त शैतान ने चीख मारी। और चौथी मरतबा शैतान उस वक्त चीखा जब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम ने ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। इससे पता चला कि ये सूरत रहमत इलाही का बहुत बड़ा ख़ज़ीना है जिससे शैतान भी परेशान है। अब अगर हम इसके मज़ामीन की तरफ आएँ तो ये सूरत अपने मज़ामीन के एतबार से भी एक ख़ज़ीना और गंजीना है मारिफ, मानी और मतालिब का। इरशाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। सूरत का आगाज़ हमद से किया गया। हमद का माना होता है किसी की किसी खूबी पर तारीफ़ करना। अब कायनात में हमें खूबियाँ जा बजा नज़र आती हैं, आसमान की बुलंदी, ज़मीन की वसअत, समंदरों की पहनाइयाँ, पहाड़ों का जलाल, बाग़ों का जमाल, इंसानियत का कमाल, इंसानी अक्ल व फ़िक्र का कमाल, ये सारी खूबियाँ हैं। लेकिन इन्हीं खूबियों की वजह से हम बाज़ औक़ात किसी इंसान की तारीफ़ करते हैं कि वो बड़ा अक्लमंद है। हम किसी मंज़र की तारीफ़ करते हैं कि ये मंज़र बड़ा जाज़िब क़ल्ब व नज़र है, ये दिल की दुनिया को मसरतें बख्शने वाला है। लेकिन बरादरान इस्लाम, जहाँ भी कोई खूबी है वो खूबी हकीकत में अल्लाह की अता करता है। अगर कायनात में और अगर किसी की कोई ज़ाती खूबी है तो वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो जब हम किसी भी खूबी वाली, अच्छाई और जलालो जमालो कमाल वाली चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो हकीकत में वो तारीफ़ उस ज़ाते वाला सिफ़ात की होती है जो कायनात को ये हुस्न, ये खूबियाँ, ये रानाइयाँ और ये लज्जतें और ये कमाल बख्शने वाला है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस बड़ी हकीकत को सूरत के आगाज़ में बयान किया गया कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। रब का माना होता है किसी भी चीज़ को उसकी फ़ितरी सलाहियतों के मुताबिक धीरे धीरे आगे बढ़ाकर उसके दर्जाए कमाल तक पहुँचाना, उसके उरूज और कमाल तक पहुँचाना। तो चूँकि सारी कायनात में तमाम सलाहियतें रखने वाली ज़ात अल्लाह की है और फिर उन्हें हस्बे इस्तेदाद, हर एक की फ़ितरी इस्तेदाद और हिम्मत के मुताबिक उसे परवान भी अल्लाह ही चढ़ाने वाला है, इसलिए उसकी ज़ात को रब कहा गया है। तो इरशाद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन आलम की जमा है, आलम जहान को कहते हैं।
आलम, बाज़ ने कहा 40,000 आलम हैं, बाज़ ने कहा 18,000 आलम हैं, लेकिन आलम जहान जितने भी हों उन सब को आहिस्ता आहिस्ता उनके दर्जा कमाल तक पहुँचाने वाला चूँकि अल्लाह करीम है, इसलिए पूरे आलमीन और सारे जहानों में जहाँ भी कोई कमाल होगा वो अल्लाह का दिया हुआ चूँकि होगा, इसलिए सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही होंगी। यहाँ इस जुमले में जहाँ अल्लाह की तारीफ़ और हम्द व सना है कि सारी तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, वहाँ ये बात भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि कुरान करीम ने किस हकीमाना अंदाज में मखलूक परस्ती को जड़ से काट कर रख दिया कि जब सारी कायनात का परवरदिगार, पालनहार और दर्जा कमाल तक पहुँचाने वाला और सारी नेमतें देने वाला अल्लाह ही है, तो फिर अल्लाह के बग़ैर और कोई इबादत के लायक भी नहीं है। मखलूक सारी तो उसकी मोहताज है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जुमले के ज़रिए खालिक परस्ती और मखलूक परस्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और खालिक परस्ती का दरवाज़ा खोल दिया गया कि वो ही ज़ात इस लायक है कि उसकी परस्तश की जाए। यहाँ पर एक नुक्ता हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ने बड़ा प्यारा बयान फरमाया कि बिल्कुल आगाज़ कुरान में कुरान ये कह कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें बता रहा है कि हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं उसका रब किसी एक कौम, एक ख़ानदान, एक इलाके का रब नहीं, बल्कि वो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का परवरदिगार है। तो चूँकि इस्लाम सारे जहानों के परवरदिगार की इबादत और मानने की दावत देता है, इसलिए इस्लाम दीन भी हमागीर है, आलमगीर है। इसलिए इस्लाम की सदाकत इससे वाज़ेह होती है कि इस्लाम का रब सब का रब है, सारी मखलूक का रब है। लिहाजा इसीलिए जो मेहनत करता है उसको वो इज़्ज़त अता करता है। बाज़ औक़ात दिल में ख़्याल जाता है कि काफ़रों को बाज़ औक़ात उरूज, इक़्तिदार और क़ुव्वत दुनिया में हासिल हो जाती है, हालांकि वो अल्लाह को नहीं मानते। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तो सब का रब है, लिहाजा रब होने के नाते तमाम पर निगाह रहमत और निगाह रबूबियत रखता है। लिहाजा जो भी मेहनत करता है और अपने आप को उसकी रहमत के काबिल बनाता है, उसी पर दरवाज़े खोल देता है, खा वो मानने वाला हो या ना हो। अर्रहमानिर रहीम साथ बताया गया कि हमारा रब कहार और जब्बार ही नहीं बल्कि रहमान और रहीम है। पहला तारुफ़ इस्लाम के रब का रब रहमत के तौर पर कराया गया कि वो रहमतों वाला है, वो इनायतों वाला है, वो करम नवाजियों वाला है। चूँकि वो रब है और पालना बग़ैर रहमत और शफ़क़त और मेहरबानी के नहीं हो सकता, इसलिए गोया बताया गया कि ऐ मखलूक तुम्हारा खालिक तो वो है जिसकी रहमत हर चीज़ पर गालिब है। अब उस रहमत को हासिल करने के काबिल बनाना तुम्हारा काम है। उलमाए किराम ने फरमाया अर्रहमान में जिस रहमत का ज़िक्र है वो रहमत आम्मा है, जिसके तहत वो अपने गैरों, मानने वालों, ना मानने वालों, काफिर व मोमिन सब पर रहमत करते हुए उन्हें पाल रहा है और उन्हें अपनी नेमतों से नवाज रहा है। तो गोया रहमान में रहमत आम का ज़िक्र है। हवा, पानी, रोशनी ये उसकी सिफ़त रहमानियत के मज़हर हैं जो बिला इम्तियाज़ हर एक को मिल रहे हैं। और अर्रहीम में रहमत ख़ासा का ज़िक्र है। क्या रहमत ख़ासा कि रहमत आमा तो गैरों को भी मिलती है, लेकिन उसकी रहमत ख़ासा उन्हें मिलती है जो उसे मानने वाले होते हैं, जो मोमिन होते हैं। फिर ईमान का जितना दर्जा आला होगा इतना उस पर अल्लाह की रहमत का साया भी ज़्यादा होगा। तो रहीम में इस रहमत ख़ासा का ज़िक्र है। इसीलिए कहा गया कि रहमान से मुराद दुनिया व आखरत का रहम करने वाला
और रहीम से मुराद सिर्फ़ आखिरत में रहमत करके अपने बंदों को उनके ईमान और अमाल साले के मुताबिक दर्जात अता करने वाला रब है। तो हमारा रब रहमान भी है, सब पर एक तो रहमत सब पर करता है, लेकिन कोई बंदा जब उसका बन जाता है, जितना कोई बंदा उसका खुलूस से बन जाता है, इतना ज़्यादा उस पर उसकी रहमत और करम नवाजियों के दरवाज़े ज़्यादा खुलते चले जाते हैं। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो मालिक व मुख्तार है। वो चूँकि खालिक भी है, मालिक भी है। मालिक वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से तसर्रुफ़ करता है। इससे पता चला कि नेक को नेक बदला देने और बुरे को अज़ाब देने में अल्लाह मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार है। जैसा कि बाज़ लोगों का ये नज़रिया है कि अल्लाह नेकों को अजर देने में मजबूर है, मजबूर नहीं। फरमाया मालिक, मैं तो मालिक हूँ, ख़ुद खालिक हूँ, ख़ुद नेकी की कुव्वत देने वाला ही मैं हूँ। लिहाजा इसलिए वो मालिक व मुख्तार है, किसी को जज़ा दे किसी को सज़ा दे, वो मालिक है। लेकिन उसका कानून और आइन ये है कि वो नेकों को बदला, नेक बदला और नेक जज़ा अता करता है और नाफरमानी करने वालों को सज़ा देता है, लेकिन सज़ा देने में भी वो मजबूर नहीं। मालिक व मुख्तार है, चाहे तो नाफरमानी करने वालों को भी मुआफ़ फरमा दे और बख्श दे। यौमिद्दीन, दीन का माना होता है जज़ा, बदला। क़यामत का दिन जज़ा और बदले के लिए रखा गया। अल्लाह ने यहाँ इंसान को मुख्तार बनाया है एक हद तक, जो वो चाहे करे। अब वो जो यहाँ करेगा उसका बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा और उस दिन उसकी मालिकियत का पूरी तरह इजहार होगा। हर कोई उसकी मालिकियत और उसकी शान का कायल होगा। तो बरादरान इस्लाम, कुरान की इसी पहली सूरत में ही क़यामत का ज़िक्र और क़यामत के दिन का ज़िक्र हमारी इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि हमें ज़िंदगी इस अंदाज़ में गुजारनी चाहिए कि हमें हर हाल में क़यामत को सामने रखना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में कल हाज़िर होकर अपने आमाल पर जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अफसोस, जिस मिल्लत और जिस उम्मत को बिल्कुल इब्तिदा में आखिरत याद दिलाई गई, आज उसकी गालिब अक्सरियत आखिरत की याद से महरूम नज़र आती है। अल्लाह हमें आखिरत की याद की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आगे फ़रमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह ही इबादत के लायक है क्योंकि वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक और वही हमारा राज़िक है। तो इससे मालूम हुआ कि इबादत अल्लाह के सिवा किसी की जायज़ नहीं है। इबादत का माना क्या है? इबादत का माना है अक्सा गायतिल खुज़ूए व तज़ल्लुल, इंतहा दर्जे की, हद दर्जे की किसी के लिए आजिज़ी व इनकिसारी करना। और सजदे में चूँकि इंसान ज़मीन बोस हो जाता है और अपना इज़्ज़त वाला माथा ज़मीन पर लगा देता है, इसे उलमा ने इबादत का एक नमूना करार दिया। लेकिन ये बात काबिल तवज्जो है कि नमाज तो सारी इबादत है। नमाज में क़याम भी इबादत है, रुकू भी इबादत है, हाथ बांध कर खड़े होना भी इबादत है, रुकू के बाद हाथ खोल कर खड़े होना भी इबादत है और तशहुद की हालत में बैठना भी इबादत है। तो जब ये सारी चीज़ें इबादत में शामिल हैं तो ये मामलात तो हम अपनी अमूमी ज़िंदगी में करते हैं, खड़े भी होते हैं, हाथ भी बांधते हैं, हाथ खोलते भी हैं। यहाँ एक बात समझने के काबिल है और वो ये है ताज़ीम और इबादत में फ़र्क। नमाज के ये सारे आमाल इबादत हैं, क़याम करना, रुकू करना, हाथ बांधना, हाथ खोलना, सजदे में जाना, ये सारी चीज़ें इबादत शुमार होती हैं। लेकिन क्या अगर एक आदमी अपने बाप की इज़्ज़त के लिए खड़ा हो जाए, अगर एक आदमी उस्ताद के सामने दो जानू होकर अदब से बैठे, तो क्या इसे शिर्क कहा जाएगा? नहीं, ये शिर्क नहीं होगा, ये इबादत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, बल्कि मालूम हुआ
कि ना सिर्फ हाथ बांधना इबादत है, ना सिर्फ रुकू में जाना इबादत है, ना सिर्फ ज़मीन पर अपनी पेशानी टिकाना इबादत है, बल्कि ये आमाल इबादत उस वक्त बनेंगे जब हम ये आमाल जिस ज़ात के लिए कर रहे हैं उसको अपना इलाह, माबूद और इबादत के काबिल समझें। अगर इबादत के काबिल नहीं समझते तो ये चीज़ें अदब में आएंगी, एहतराम में आएंगी। आज बाज़ औक़ात इबादत और ताज़ीम में गड़मड़ करके ज़हनों में खलश पैदा की जाती है। लिहाजा इसलिए मालूम हुआ कि इबादत तब बनती है जब किसी की ताज़ीम इलाह और माबूद और खालिक समझ कर की जाए, और अगर वो नहीं समझा जा रहा तो फिर ये अदब है, एहतराम है, और अदब व एहतराम की इस्लाम ने हुक्म दिया है। बल्कि ख़ुद अल्लाह करीम ने शाइरुल्लाह अपनी निशानियों की ताज़ीम का हुक्म दिया। इससे मालूम हुआ इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। इसी बात का हम सूरह फातिहा में इकरार करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात काबिल वज़ाहत है कि सजदा पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदा ताज़ीमी को भी हराम करार दे दिया गया है। लिहाजा अब अल्लाह के अलावा और किसी के लिए सजदा करना रवा नहीं होगा, लेकिन अदब, एहतराम और ताज़ीम ये इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है और इस्लाम के अहकाम के ऐन मुताबिक है। आगे फरमाया गया व इय्याका नस्तईन, और या अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो मदद भी हम अल्लाह करीम से हकीकत में चाहते हैं। यहाँ एक ज़हन में खलश पैदा होती है कि हम बहुत सी चीज़ों से मदद लेते हैं। हम बीमार होते हैं, हम दवाई लेते हैं, गोलियाँ खाते हैं, क्या ये फिर मदद लेना नाजायज़ होगा? नहीं बरादरान इस्लाम, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया आलम असबाब है। लिहाजा असबाब को सबब समझते हुए उससे मदद लेना ये इस्लाम में मना नहीं है। हम बीमार हों तो दवा को सबब शफ़ा समझते हुए इस्तेमाल करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि सुन्नत है, और इसे सुन्नत करार दिया गया। तो चूँकि हम आलम असबाब में रहते हैं, लिहाजा सबब को सबब समझते हुए उससे मदद लेना ये तौहीद के भी ख़िलाफ़ नहीं है, और सूरह फातिहा के इस इस्तिफ़हाम, इस मफ़हूम इंसानियत इस्तिआनत के भी ख़िलाफ़ नहीं है। बल्कि मना तब होगी इस्तिआनत जब हम सबब को रब समझें, सबब को सबब ही समझा जाए। हमारा अकीदा होता है कि दवाई सबब है, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना सबब है, सुकून पाने के लिए नींद करना सबब है। इनको सबब हम समझते हुए अगर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अकीदा अगर ये होगा कि इन्हें भी सबब बनाने वाला रब है, तो ये ऐन इस्लाम होगा। दवाई इस्तेमाल करना, असबाब इख्तियार करना, बिल्कुल इसी तरह दुआ भी एक मुश्किलों के हल का सबब है। जब दुआ की जाती है तो मुश्किलें आसान होती हैं, लेकिन अल्लाह के किसी नेक बंदे से दुआ करवाना और उसे सबब शफ़ा समझना कि हम अल्लाह के इस नेक बंदे से दुआ करवाएंगे तो इसकी दुआ हमारी शफ़ा का सबब बन जाएगा। तो जैसे दवाई को सबब मानते हुए इस्तेमाल करना जायज़ है, ऐसे ही अहलुल्लाह से, अल्लाह के ख़ास बंदों से उन्हें सबब शफ़ा समझते हुए उनसे दुआ करवाना या उनसे मदद लेना ये जायज़ होगा, क्योंकि हम उन्हें रब नहीं समझते बल्कि उन्हें ज़रिया रहमत इलाही और ज़रिया मदद इलाही समझते हैं। जब ये अकीदा दिल में मौजूद हो कि अल्लाह के नेक बंदों या दुआ को हम सबब और ज़रिया समझते हैं, तो फिर ये नाजायज़ नहीं होगा। आगे है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो इंतहाई इस सूरत का मकसूद है। इस सूरत का एक नाम है सूरह अद-दुआ, यानी बंदा इसमें दुआ मांगता है। आखिर में दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब्बे करीम हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता
जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। तो यहाँ आदाब दुआ भी सिखाए गए कि किसी से मांगने का तरीका ये है कि जिससे मांगा जा रहा है पहले उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी हम्दो सना की जाए। लिहाजा सूरह फातिहा में हमने पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की, उसकी रहमानियत, उसकी रहीमियत का ज़िक्र किया, उसकी मालिकियत का एतराफ़ किया और फिर अपनी गुजारिश पेश की कि मालिक हम चूँकि बंदे तेरे हैं, हम मखलूक तेरी हैं और तुझी से ही हम ये मांगते हैं कि हमें सीधी राह अता फरमा और उस राह पर चलने की तौफीक इस्तिकामत के साथ अता फरमा। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है, कुरान ने ख़ुद वज़ाहत कर दी कि सिरात मुस्तकीम क्या है। कुरान ने ये नहीं कहा सिरातुल कुरान सिरात मुस्तकीम है, सिरातुस सुन्ना सिरात मुस्तकीम है। हालांकि कुरान का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है, सुन्नत वाला रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। लेकिन चूँकि बाज़ लोग बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिशात को कुरान का रास्ता करार दे देते हैं, अपने जज्बात और अपने ज़ाती ख़याल और सोच को सुन्नत का रास्ता करार दे देते हैं। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम वो है जो उन लोगों का रविश हयात है, जो उन लोगों का तरीक़े हयात है जिन पर मेरा इनाम है। अल्लाह का इनाम नबियों, सिद्दीक़ों, शुहदा और सालिहीन पर है। हम आँखें खोल कर देख सकते हैं कि इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में सालिहीन किस जमात में हैं, किस जमात में हुए, किस जमात में आ रहे हैं। तो गोया सालिहीन इन अल्लाह के नेक इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता हकीकत में सिरात मुस्तकीम है। तो गोया सूरह फातिहा ने बता दिया कि सिरात मुस्तकीम पाने के लिए सिर्फ़ आप लिटरेचर पढ़ कर राह हिदायत नहीं पा सकेंगे, बल्कि उन लोगों के दामन से और उन लोगों के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी है जिन पर अल्लाह का इनाम है। और वो हैं जमात अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, औलियाए किराम, अल्लाह के नेक बंदे। लिहाजा अल्लाह करीम हम सब को सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत के साथ चलना नसीब फरमाए। आगे फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता या अल्लाह हमें ना अता फरमा जिन पर तेरी नाराज़गी है, वलद्दालीन, या लोग जो गुमराह हो चुके, यहूद, नसारा, या जिन्होंने भी ख्वाहिशात की पैरवी की वो गुमराह हुए। बल्कि या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता अता फरमा जो तेरे हैं और तेरे बंदे हैं। आखिर में कुरान नमाज में हो या नमाज से बाहर हो, जब भी सूरह फातिहा पढ़ी जाए आमीन कहना सुन्नत है। इसका माने है ए रब्बे करीम हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह करीम हम सब को सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए और सूरह फातिहा की बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।